नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं काल रात्रि आरती के बारे में। ये वो आरती है जो नवरात्रि की 7वीं रात को गाई जाती है और इसके पीछे का जो गहरा मतलब है ना, आज उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा सवाल जो सबके मन में आता है, एक ऐसे स्वरूप की पूजा क्यों जो इतना इतना भयानक, इतना डरावना लगे? ये एक पहेली जैसी बात है ना? चलिए आज इसी को सुलझाते हैं। अच्छा, तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है नवरात्रि के कॉन्टेक्स्ट में, उसके संदर्भ में। देखिए, नवरात्रि का मतलब ही है देवी को समर्पित 9 खास रातें। ये अपने आप में एक पूरी स्पिरिचुअल जर्नी है। और इसी यात्रा में जब हम 7वें दिन पर पहुंचते हैं तो हम पूजा करते हैं माँ कालरात्रि की। वो देवी का 7वां स्वरूप है। तो चलिए अब सीधे उनके स्वरूप की बात करते हैं। आखिर आरती में उनके इस रूप को कैसे दिखाया गया है, कैसा वर्णन मिलता है हमें? आरती में ना एकदम साफ साफ एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, भयंकर। उनका स्वरूप भयंकर है, मतलब एक ऐसा रूप जिसे देखकर पहली बार में किसी को भी डर लग सकता है। और ये पंक्ति, ये तो कमाल है। छवि लखते ही तुम्हारी काल भी डर जाए। सोचिए जरा इसका मतलब उनकी छवि को देखकर, सिर्फ देखकर ही खुद समय यानी काल, वो भी घबरा जाता है, डर जाता है। इससे पता चलता है कि उनकी शक्ति की कोई सीमा ही नहीं है, असीम है। तो फिर सवाल वही है, इस भयंकर रूप का आखिर मकसद क्या है? यहीं पर हमें हमारे उस पहले सवाल का जवाब मिलना शुरू होता है। असल में उनका ये जो डरावना रूप है ना, वो रक्षा करने के लिए है। तो ये रूप किसके लिए है? ये है भूत, प्रेत और दानवों के नाश के लिए। आरती कहती है कि उनकी तलवार, उनकी खड्ग के सामने कोई भी दुश्मन टिक नहीं सकता। और जो भक्त हैं, उनके लिए वो हर दुख, हर मुश्किल को दूर कर देती हैं। तो ये एक रक्षक की शक्ति है। लेकिन बात सिर्फ विनाश करने की नहीं है। कहानी का एक और पहलू भी है। अब देखते हैं कि यही जो संहार करने वाली शक्ति है, वो कैसे एक देने वाली, एक उदार शक्ति भी बन जाती है। ये स्लाइड इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, उनके 2 स्वभाव हैं। एक तरफ वो है संहारकर्त्री, जो बुरी आत्माओं, दुश्मनों और हर तरह के डर को खत्म करती हैं। और दूसरी ही तरफ वही माँ दात्री भी हैं, जो धन, वैभव, संपत्ति और मन की हर इच्छा पूरी करती हैं। कमाल का कॉन्ट्रास्ट है ना? तो जब भक्त ये सब समझ जाता है तो वो माँ से आखिर मांगता क्या है? आरती के अंत में भक्त की प्रार्थना क्या होती है? भक्त ये नहीं कहता कि मुझे शक्ति दो, बल्कि वो कहता है निर्मल को, माँ शक्ति अपनी शरण लीजिए। ये ताकत मांगने की बात नहीं है, ये तो शरण मांगने की बात है। एक टोटल सरेंडर, एक पूरा समर्पण का भाव है इसमें। और ये जो विश्वास है ना, ये इस अगली पंक्ति में और भी पक्का हो जाता है। सुना है खाली दर से न कोई तेरे जाए। मतलब ये एक अटूट विश्वास है, एक आस्था है कि माँ के दरवाजे से कोई भी कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता। तो कुल मिला के देखें तो आरती असल में एक भक्त को एक सफर पर ले जाती है। ये सफर शुरू होता है बाहरी भयंकर रूप को देखकर पैदा हुए डर से, और खत्म होता है उस रूप के पीछे छिपी दयालु माँ पर अटूट विश्वास के साथ। और आखिर में ये आरती हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या असल में सबसे बड़ी शक्ति वही नहीं है जो हमारे अंदर के भय को अभय में, यानी डर को निडरता में बदल दे? सोचने वाली बात है।